बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यूड बी फाइन। न्यू काउंटडाउन ऑक्सफोर्ड की आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन पेज नंबर 55। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड डू नॉट स्किप द वीडियो। सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, फैक्टर्स एंड मल्टीपल से रिलेटेड, प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर से रिलेटेड। आज हम इससे रिलेटेड MCQs करेंगे जो हमारा लास्ट टॉपिक है एक्सरसाइज 3B के बाद। इसमें हमारे पास सबसे पहले कह रहे हैं सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। नंबर 1, द पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 12 आर। 12 के पॉजिटिव फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले बच्चों याद रखना कि हर नंबर का पहला फैक्टर 1 होता है, तो इसका मतलब है ये दोनों ऑप्शंस तो हमारे पास नहीं हो सकते। उसके बाद C और D में से जो हमारे पास ऑप्शंस है उसमें देखते हैं कि हमारे पास 12 के सारे फैक्टर्स कहाँ पर गिवन हैं। 1 2 3 4 6 12 ये सारे के सारे 12 के फैक्टर्स हैं। 1 के टेबल में 2 3 4 6 और 12 सबके टेबल में 12 आता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 मिसिंग है हमारे पास। इसका मतलब है कि हमारे पास जो सारे फैक्टर्स हैं वो C के ऑप्शन में मौजूद हैं, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नंबर 2, एवेलुएट 2 + 7 मल्टीप्लाई बाय 9। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, बॉडमास रूल अप्लाई करना है। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा इन दोनों का उसको हम ऐड कर देंगे 2 के साथ। तो 7 9s are 63, 63 + 2 = 65। तो ये करेक्ट आंसर होगा आपका। अगर आप यहाँ पर 2 + 7 करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 9, और फिर 9 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 81, विच इज़ इनकरेक्ट। अगेन अगर आप पहले 9 को 2 के साथ प्लस करो तो आपके पास आंसर आता है 11, और 11 के साथ फिर आप 7 को अगर 9 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करो तो आंसर आता है 18, 18 के साथ 7 को प्लस करो तो आंसर आता है 25। वो तो इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर आप 2 के साथ 9 को मल्टीप्लाई करें तो 18 आता है, 18 के साथ 7 को कुछ करें तो इसमें से आपको कोई और ऑप्शंस आ सकते हैं, बल्कि लेकिन करेक्ट आपके पास क्या है कि आपने पहले मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसके साथ आपने ऐड कर देना है। नंबर 3, if a number is such that the sum of alternate digits is equal, the number must be divisible by 11। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि एक आपके पास इफ़ अ नंबर इज सच दैट, अगर कोई नंबर आपके पास ऐसा है कि दैट द सम ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट्स इज इक्वल, कि अगर उसके ऑल्टरनेट डिजिट्स को आप, ऑल्टरनेट डिजिट्स का मतलब क्या है, जैसे मेरे पास एक नंबर है 3 5 7 2, ठीक है, और या अगर हम ले लेते हैं एक और डिजिट ले लेते हैं 6, ठीक है। तो ऑल्टरनेट डिजिट्स क्या होते हैं, एक डिजिट को छोड़कर दूसरा डिजिट, 1 2 3 और ये दोनों, ठीक है। तो ये आपसे कह रहे हैं कि इनके जो ऑल्टरनेट डिजिट्स हैं उसको प्लस करें, यानी 3 + 7 + 6 करें तो आंसर क्या आता है आपके पास 16, ठीक है। और उसके बाद फिर आपसे कह रहे हैं 5 + 2 = 7। तो आपसे कह रहे हैं इफ़ अ नंबर इज सच दैट द सम ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट्स इज इक्वल, कि अगर आपके पास जो ऑल्टरनेट डिजिट्स हैं उसको आप जब आपस में प्लस करते हैं तो वो आपके पास बराबर बराबर आते हैं, यानी 3 + 7 + 6 करूँ तो जो आंसर आए वही आंसर 5 और 7 का हो, तो ऐसे सिचुएशन में ऐसा नंबर हमारे पास 11 से डिविजिबल होता है। तो क्या 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो हमसे ये कहता है? वो तो हमसे ये नहीं कहता, वो हमसे क्या कहता है कि आपके पास इफ़ अ नंबर इज सच दैट द सम ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट्स इज इक्वल, और आप यहाँ पर क्या कहेंगे, और 11 और डिविजिबल बाय 11, तो फिर वो आपके पास जो है वो यहाँ पर इस कैटेगरी के अंदर आता है कि वो नंबर 11 वो 11 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि हमने 11 के डिविजिबिलिटी रूल में यही पढ़ा था ना कि ऑल्टरनेट डिजिट्स आपके पास अगर बराबर हों, यानी उनको माइनस करके आंसर 0 आए, या फिर उनको माइनस करके आंसर 11 आए, और या फिर उनको माइनस करके 11 का कोई मल्टीपल यानी 22 33 ऐसा कोई नंबर आएगा, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास जो भी नंबर होगा वो 11 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 11 का डिविजिबिलिटी रूल यही है। तो क्योंकि यहाँ पर इन्होंने 11 की बात नहीं कही, लेकिन इतनी बात भी सही है कि ऐसा भी अगर कोई नंबर है, क्योंकि ये सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक 11 के डिविजिबिलिटी रूल की बात नहीं करे। देखो बच्चों, अगर ये रूल की बात करे होते तो इनको पूरा रूल यहाँ पर बताना पड़ता, तब जाकर ये स्टेटमेंट ठीक होती, लेकिन यहाँ पर एक स्पेसिफिकली एक नंबर की बात कर रहे हैं कि कोई सा भी अगर हम एक नंबर उठाते हैं और उसके ऑल्टरनेट डिजिट्स को प्लस करते हैं और उसके बाद उनको आपस में कंपेयर करते हैं, तो अगर वो आपस में बराबर होंगे तो क्या वो नंबर 11 से डिवाइड हो सकेगा या नहीं। तो स्पेसिफिकली हम किसी भी ऐसे नंबर को उठाएं जिसके ऑल्टरनेट डिजिट्स इक्वल होंगे तो वो हमेशा 11 से डिविजिबल होगा। लाइक अगर हम यहाँ पर एक नंबर ले लेते हैं 3 + 5 + 7 5,
ठीक है। तो इनके ऑल्टरनेट डिजिट्स को प्लस करें, 3 + 5 10 होता है और 5 + 5 भी 10 होता है। तो ये क्योंकि आपस में इक्वल हैं तो ये नंबर आपके पास 11 से डिवाइड हो जाएगा। आप 11 से इसको डिवाइड करके चेक करना, तो ये नंबर आपके पास कंप्लीटली 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नंबर 4 में हमसे कह रहे हैं 3294 इज़ डिविजिबल बाय 9, 27 एंड 3, ठीक है। अब यहाँ पर हम कैसे चेक करें इसको, तो हम यहाँ पर इसको ऐसे चेक कर लेते हैं कि 3294 के ऊपर हम 9 और 3 दोनों को हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि 9 के टेबल में और 3 के टेबल में ये आ रहा है या नहीं। तो अब यहाँ पर अगर हमारे पास है 3294, 3 + 2 5, 5 + 9 14, 14 + 4 18। अब 18 हमारे पास इन सब का जो सम ऑफ डिजिट्स है वो 18 आ रहा है। 18 9 से भी डिविजिबल है और 18 3 से भी डिविजिबल है, तो ये इन दोनों से डिविजिबल है। लेकिन 27 का हमें डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता, तो हम यहाँ पर इसको 27 से चेक कर लेते हैं, ठीक है। 3294 को 27 से जब चेक करेंगे, 27 1s are 27, 5 बच गया, 9 उतारा नीचे, 27 2s are 54, 5 बच गया, फिर 54 नीचे उतारा और 27 2s are 54। तो येस, ये भी हमारे पास 27 से डिविजिबल है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि येस 3294 इज़ डिविजिबल बाय ऑल ऑफ द अबव। अब यहाँ पर मैंने इसको 27 से चेक क्यों किया, ऑल्दो 9 3s are 27 होता है और एक नंबर अगर 9 और 3 दोनों के टेबल में आ रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो 27 के टेबल में भी आएगा। क्योंकि आपको याद होगा बच्चों कि हमने इस तरह का एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने ये चेक किया था कि हमारे पास एक नंबर है 9 और एक उसका मल्टीपल है, तो जो मल्टीपल होते हैं उसके जो मल्टीपल्स होंगे वो डिफरेंट होंगे और 9 के मल्टीपल्स डिफरेंट होंगे। यानी अगर हम 3 की बात करें तो 3 के टेबल में हमारे पास 3 6 9 12 15 7 18 एंड सो ऑन, ये नंबर्स आ रहे हैं। 9 के टेबल में हमारे पास 9 से स्टार्ट हो रहे हैं। थर्ड नंबर जो 3 के टेबल में आएगा वो 9 के टेबल में आएगा। 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27 और 27 के टेबल में 6th नंबर आएगा, क्योंकि 3 9s are 27 होता है, सॉरी। तो जो 9th नंबर है वो हमारे पास 27 के टेबल में आएगा। 27 1s are 27, 27 2s are 54, ठीक है। तो बीच के जो नंबर्स हैं जो 9 के टेबल में तो आ रहे हैं, यानी अगर हम बात करें 9 3s are 27, तो 27 तो 27 के टेबल में आ रहा है, लेकिन 9 4s are 36, तो 36 ऐसा नंबर है जो 9 के टेबल में भी आ रहा है और 3 के टेबल में भी आ रहा है, लेकिन 27 के टेबल में तो नहीं आ रहा। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर हमारे पास जितने भी नंबर्स आएंगे वो अगर 9 और 3 के टेबल में आते हैं तो वो 27 के टेबल में भी आते हों, ये बात ज़रूरी नहीं है। इसलिए हमें यहाँ पर इसको 27 से चेक करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर विच ऑफ द स्टेटमेंट बिलो इज़ ट्रू फॉर अ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स के बारे में इसमें से कौन सी बात सही है। 1 इज़ अ प्राइम नंबर, बिल्कुल गलत बात। प्राइम नंबर्स 2 से स्टार्ट होते हैं। 1 हमारे पास नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट की कैटेगरी में आता है। द सेट इज़ इनफाइनाइट, हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि प्राइम नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं, फाइनाइट नहीं होते। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, ये बात भी सही नहीं है, क्योंकि हमारे पास 2 एक इवन है नंबर है जो कि प्राइम है। इवन नंबर्स कैन नॉट बी प्राइम, तो ये बात भी गलत है। 2 एक इवन नंबर भी है और प्राइम भी है, तो इसके अंदर हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट है दैट इज़ सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट पार्ट, उसमें हमसे कह रहे हैं इफ़ अ नंबर एंड्स विद 2 zeros, अगर एक नंबर के आखिर में 2 zeros आएँ, इट विल हैव 1 2 4 5 10 20 25 50 एंड 100 एज फैक्टर्स। तो ऐसे जितने भी नंबर्स हैं जिनके लास्ट 2 डिजिट्स 0 हैं, उन सब के जो फैक्टर्स हैं, ऐसे तमाम नंबर्स, यानी कि जो 100 के बाद जितने भी नंबर्स आते हैं 100 200 300 400 500 600 700 800 900 और फिर 1000 की सीरीज़ में जितने भी नंबर्स आते हैं 1000 1100 1200 1300 एंड सो ऑन, यानी कोई सा भी नंबर हम उठा लें उसके आखिर में अगर 2 zeros आ रहे हैं तो उसके फैक्टर्स में हमारे पास 1 आएगा। 1 के टेबल में ऐसे तमाम नंबर्स आएंगे, बिल्कुल ठीक बात। 2 के टेबल में आएंगे क्योंकि लास्ट में अगर एक 0 भी है तो वो इवन नंबर है। 4 के टेबल में आएंगे, बिल्कुल ये बात भी सही है, क्योंकि 4 के टेबल में हमने ये बात पढ़ी है कि 4 के हमारे पास जो डिविजिबिलिटी रूल है वो हमसे ये कहता है कि लास्ट के आपके जो 2 डिजिट्स हैं या तो वो 4 के मल्टीपल होने चाहिए, यानी एग्जैक्टली वो नंबर 4 के टेबल में आना चाहिए, और या वो दोनों जीरोज़ होने चाहिए। तो 4 के टेबल में भी तमाम वो नंबर्स आएंगे जिनके लास्ट 2 डिजिट 0 होते हैं। 5 का अगर हम डिविजिबिलिटी रूल की बात करें तो 5 के लिए तो एक ही 0 काफ़ी है, ना कि 2 zeros हैं, तो ये ऐसे भी तमाम नंबर्स 5 के टेबल में भी आएंगे। 10 के लिए भी हमारा डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट का डिजिट 0 होना चाहिए। 20 के लिए हमारे पास ये डिविजिबिलिटी रूल है कि 20 के
टेबल में लास्ट के 2 डिजिट्स अगर 0 हैं तो वो डेफिनेटली 20 के टेबल में आएगा, क्योंकि 20 का पहला मल्टीपल 100 है और 100 के तमाम मल्टीपल्स जो है उनके आखिर में 2 ज़ीरोज़ आते हैं, यानी जितने भी 2 ज़ीरोज़ वाले नंबर्स हैं क्योंकि वो 100 के मल्टीपल्स हैं इसलिए वो 20 के भी मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, उसके बाद 25 के टेबल में भी वो तमाम नंबर्स आएंगे जिनके लास्ट 2 डिजिट 0 हैं, 50 के टेबल में भी आएंगे और 100 के टेबल में तो डेफिनेटली आएंगे। तो इसको अगर हम आसान लफ्ज़ों में कहें बच्चों, तो सबसे पहली बात ये है कि इसके अंदर हमने ये चेक करना है कि हमारे पास ये जो सारे नंबर्स हैं क्या ये 100 के फैक्टर्स हैं या नहीं, क्योंकि अगर कोई नंबर ऐसा है जिसके लास्ट 2 डिजिट 0 हैं, लाइक 500 की बात करें, तो वो तमाम नंबर्स 100 के फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि 100 का डिविजिबिलिटी रूल हमसे कहता ही यही है कि वो तमाम नंबर्स जिसके लास्ट 2 डिजिट्स 0 हैं वो 100 के मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, तो जब वो 100 के मल्टीपल्स होंगे तो 100 के जितने फैक्टर्स हैं, यानी 100 खुद जितने नंबर्स के टेबल में आता है वो सारे के सारे फैक्टर्स उन तमाम नंबर्स के भी फैक्टर्स होंगे जो 100 के मल्टीपल्स हैं। यानी 100 के टेबल में जितने नंबर आएंगे 100 के फैक्टर्स के टेबल में भी वो सारे नंबर्स आएंगे। मेरी बात को बार बार रिपीट करके सुनिएगा तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। आसान लफ्ज़ों में 100 के टेबल में जितने भी नंबर्स आएंगे वो इन सारे नंबर्स के टेबल में भी आएंगे, क्योंकि इन सारे नंबर्स के टेबल में 100 भी आता है। और ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक मल्टीपल के अपने जितने फैक्टर्स होते हैं तो उस मल्टीपल के जितने मल्टीपल्स होंगे वो सारे मल्टीपल्स के फैक्टर्स भी ये सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब ये सारी बातें बार बार रिपीट करके प्रैक्टिस करके समझ में आती हैं। इसको मैं थोड़ा सा आपको और आसान करके बताऊं कि अगर मेरे पास एक नंबर है फॉर एग्जांपल 24, ठीक है, तो अब 24 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, 24 के टेबल में जितने भी नंबर्स आएंगे 24 के जितने भी फैक्टर्स होंगे वो इन सारे मल्टीपल्स के भी फैक्टर्स होंगे। ठीक है, यानी 24 का टेबल अगर मैं यहाँ पर लिखूँ आपके पास, ये देखिए, ये 24 मेरे पास एक नंबर है। ठीक है, 24 जितने नंबर्स का मल्टीपल है वो सारे नंबर्स हम यहाँ लिख लेते हैं, यानी 24 के हम यहाँ फैक्टर्स लिख लेते हैं 1 2 3 4 6। ठीक है, 4 6 जार 24 होता है, फिर 3 8 जार 24 होता है, 2 12 जार और 24। ये सारे वो नंबर्स हैं जो 24 के फैक्टर्स हैं, यानी 24 इन सारे नंबर्स के टेबल में आता है। ठीक है, तो अब 24 के अपने जितने मल्टीपल्स होंगे वो सारे के सारे इन तमाम नंबर्स के भी मल्टीपल होंगे, यानी 24 के जितने फैक्टर्स हैं 24 के मल्टीपल के भी वो सारे फैक्टर्स होंगे। ठीक है, इसी तरह से हम 100 की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो 100 के फैक्टर्स में भी हमारे पास यहाँ पर कौन कौन से दिए हुए हैं, 1 2 4 5 10 20 25 50 100, ये सारे के सारे 100 के फैक्टर्स हैं। 100 इन तमाम नंबर्स के टेबल में आता है। अब हम 100 के मल्टीपल्स की बात करते हैं, तो 100 के मल्टीपल्स कौन से होते हैं, वो सारे नंबर्स जिनके आखिर में 2 ज़ीरोज़ आते हों, 200 300 400 500 600 700 800 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब ये सारे जितने भी नंबर्स हैं क्योंकि ये 100 के मल्टीपल हैं तो ये 100 के फैक्टर्स के भी मल्टीपल होंगे, यानी 100 के जितने फैक्टर्स होंगे इन सब के वो सारे फैक्टर्स भी होंगे। समझ गए बात को, बस ये आपने याद रखना है। ठीक है, कि आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि फैक्टर ऑफ अ मल्टीपल इज़ अ फैक्टर ऑफ इट्स मल्टीपल्स। ठीक है, एक मल्टीपल का जो फैक्टर होता है वो मल्टीपल के मल्टीपल्स का भी फैक्टर होता है। ये बात मैंने कई दफ़ा रिपीट की है। अब आपने भी इसी तरह से नंबर्स लेके एक नंबर के फैक्टर्स ऊपर लिखने हैं और उस नंबर के मल्टीपल्स नीचे लिखने हैं, और अब आपने फिर प्रैक्टिस करनी है कि जितने भी नीचे मल्टीपल्स हैं क्या इन सब के लिए ये सारे फैक्टर्स हो रहे हैं या नहीं। तो इस तरह से आपको मेरी ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो हम फिर से इस स्टेटमेंट को देखते हैं। हमसे कह रहे हैं इफ़ अ नंबर एंड्स विद 2 ज़ीरोज़, एक नंबर के आखिर में अगर 2 ज़ीरोज़ हैं तो वो 100 के मल्टीपल्स हैं, क्योंकि 100 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उन सब के आखिर में 2 ज़ीरो आते हैं। जैसे 10 के तमाम मल्टीपल्स के आखिर में 1 ज़ीरो आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमसे कह रहे हैं इट विल हैव 1 2 4 5 10 20, ये सारे के सारे फैक्टर्स 100 के हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप कह रहे हैं कि उन तमाम नंबर्स के फैक्टर्स ये सारे नंबर्स होंगे। तो उसके लिए आपके पास कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर द गिवन नंबर्स। यहाँ पर आपको
आपको हिंट में बता दिया, ऑल द गिवन नंबर्स फैक्टर ऑफ 500 इज़ 8 अ फैक्टर ऑफ 500, ठीक है। अब ये सारे नंबर्स 500 के फैक्टर्स हैं या नहीं, तो 8 तो हमारे पास 500 का फैक्टर है। तो इसमें हमारे पास ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं बच्चों, इसमें से सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट है, और वो कौन सा ऑप्शन है? इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर कह रहे हैं नॉट ऑल ऑफ द नंबर्स विल बी फैक्टर्स, कि इनमें से सारे नंबर्स तमाम जो है वो उन नंबर्स के फैक्टर्स नहीं होंगे जिसके आखिर में 2 ज़ीरो आते हैं। बिल्कुल गलत बात, क्योंकि ये तमाम नंबर्स जब 100 के फैक्टर्स हैं तो ये तमाम नंबर्स उन तमाम नंबर्स के भी फैक्टर होंगे जिसके आखिर में 0 आता है। नन ऑफ द नंबर्स विल बी फैक्टर्स, गलत बात। 8 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर, 8 इन सब का भी फैक्टर होगा, नहीं। 8 के टेबल में तमाम वो नंबर्स नहीं आएंगे जिसके आखिर में 2 ज़ीरोज़ आते हैं, क्योंकि 8 के टेबल में 100 नहीं आता, 8 के टेबल में 200 आता है, फिर 300 नहीं आता, 400 आता है, फिर 500 नहीं आता, 600 आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको आगे बता रहे हैं ऑल ऑफ द नंबर्स विल बी फैक्टर्स, ये जितने नंबर्स हैं वो सब के सब उन तमाम नंबर्स के फैक्टर्स होंगे जिनके आखिर में 2 ज़ीरोज़ आते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट होगी, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक था ये कंप्लीट होता है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का। आई होप कि आपको जो बेसिक नॉलेज है फैक्टर्स और मल्टीपल्स की वो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप मुझसे पर्सनली ट्यूशन्स लेना चाहते हैं उसके लिए भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाएँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।